स्टूडेंट्स, अपग्रेडेड प्लस टू हाई स्कूल झरको के द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो शब्द हैं बच्चों, एक पूरक कोण और एक त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग शुरू में पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक ये सब 6 को बताए थे। नया चीज केवल क्या आया? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? सवाल होगा आपके जहन में, आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। निश्चित तौर पे सवाल उठना ही चाहिए। मैं जवाब के साथ हाजिर हूं। पूरक कोण, पूरक कोण जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे के पूरक कोण कहा जाता है। बड़ा सिंपल, x और y दो कोण है, एक का नाम x दूसरे का नाम y, जोड़ दें। अगर 90 डिग्री आ गया तो हम लोग एक दूसरे को पूरक कोण कह सकते हैं। बच्चों, इसको मैं चित्र से दिखाता हूं। मान लीजिए कि एक मेरे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब आपके मन में सवाल होगा, समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होता है। ए, बी और सी, इतना तो क्लियर है। बहुत कमजोर स्टूडेंट होगा वो भी बता देगा कि सर बी कोण 90 डिग्री का है। और हम लोग 9th क्लास में सीखे थे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, कोण ए, इसको कोण पढ़े, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए को शॉर्टकट में ए लिख दें, सुविधा होगा लिखने में। बी के जगह पर 90 डिग्री और सी के जगह पर सी लिख दें, बराबर 180 डिग्री। क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं? 90 को उधर ले चलता हूं, बड़ा आसान, घटा देंगे 90 बचेगा। तो क्या होगा? a प्लस सी बराबर 180 माइनस 90। क्या मैं इसे लिखूं? a प्लस सी बराबर 90 डिग्री। जरा मिलाइए, परिभाषा से मिलाइए। मैं मदद करूं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप खुद सीखिए ना। दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आया। क्या आप कह सकते हैं ना कि a और c एक दूसरे का पूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से कितना प्राप्त हुआ? 90 डिग्री प्राप्त हुआ। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 90 माइनस सी? क्या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, c बराबर 90 माइनस a? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? a बराबर 90 माइनस सी, c बराबर 90 माइनस सी। जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जड़ से ही हम लोग सीख चुके हैं। बच्चों, मुझे आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सिखाना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सिखाना है। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बच्चों, ये फॉर्मूला पर आधारित है आगे का चैप्टर, आगे का प्रश्नावली। इसे आप भूल जाएंगे, प्रश्नावली नहीं बन पाएगा। ज्यादा नहीं, मैं 4-5 फॉर्मूला बताऊंगा। पहला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तीसरा फॉर्मूला, tan 90 माइनस ए बराबर होता है
कॉट ए, कॉट ए। चौथा फार्मूला कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए। चार बता दिए, sin 90 माइनस ए cos ए, cos 90 माइनस ए sin ए, tan 90 माइनस ए cot ए, cot 90 माइनस ए tan ए। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, पहले तो आप जान लो कि फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, कैसे कैसे सर कैसे आ गया, क्या मैं रट लूं? गणित में सर कहा जाता है रटना नहीं है, तो फिर हम क्या इसे रट के याद करें? तो मेरी तरफ से जवाब होगा बच्चों, रटना नहीं है। आज मैं इसे साबित कर दूंगा, और एक तो अगर हम साबित करके दिखा दिए, क्योंकि आप इतना इंटेलिजेंट है कि एक ठो का साबित अगर देख लेंगे तो बाकी का भी आप खुद से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं 6 फार्मूला आपको बता दूं, तो अभी मैं 4 बताया, 2 और लिख दूं, उसके बाद साबित करके दिखा देंगे, ताकि आप किसी को बता सको कि ये मैं फॉर्मूला जानता हूं और ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं। तो मैं चलता हूं इसके प्रूफ के तरफ, आपको लेके बढ़ता हूं बच्चों। हाँ तो बच्चों 4 फॉर्मूला आपको देखे, 5वां देखते हैं, नंबर 5वां सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक ए। और छठा फॉर्मूला कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। आप इसे थीटा में याद रख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। जहां हम ए बोल रहे हैं वहां आप थीटा के रूप से भी याद कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं बच्चों, जो आपके दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रूफ कैसे करें। बहुत आसान है, किसी एक को मैं प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ मैं किसी एक को कर देता हूं। मान लीजिए बच्चों, हमें पहला फार्मूला प्रूफ करना है, नाम है उसका sin 90 माइनस ए बराबर cos ए। अब इसे हमको प्रूफ करना है, देखिए कैसे प्रूफ होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए काम चलेगा ही नहीं। ये रहा 90 डिग्री, इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। ए के दृष्टिकोण से बीसी को लंब कहेंगे, और सी के दृष्टिकोण से एबी को लंब कहेंगे। याद होगा आपको बताए थे कि लंब और आधार चेंज होते रहता है, कर्व कभी चेंज नहीं होता है बच्चों। इसमें हम एक बार ए के लिए सोचेंगे और एक बार सी के लिए सोचेंगे। तो चलते हैं, मैं पहले साइन सी निकालते हैं, साइन सी। सी के लिए बच्चों, सी के लिए साइन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा कर्व। तो सी के लिए ये लंब है और ये क्या है, कर्व। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। आगे बढ़ा दें इसको बच्चों, क्या मैं इसे साइन सी के स्थल पर पीछे बताए थे, सी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो मैं ब्रैकेट के अंदर सी के जगह 90 माइनस ए रख दी, बराबर राइट साइड को ज्यों का त्यों रख दी, ए बी बट्टा ए सी। आपको लगेगा कैसे आया, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बच्चों कि सी बराबर अभी पढ़े थे 90 माइनस ए, ऐसा था। आगे बढ़ा दो बच्चों, इसको आगे बढ़ा दो,
क्यूब से उतार देता हूं, साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बट्टा ए सी। इसे क्या समीकरण 1 मान लूं, कोई दिक्कत? इसे हमने पहला समीकरण कहा। अब बच्चों हम लोग कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए। तो आपका ध्यान ए पर जाना चाहिए, ए पर। ए के लिए इसको हम लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, और ए सी को कर्ण कहेंगे। तो आपको क्या निकालना है? कॉस। कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। तो चले, आधार कौन है बच्चों? ए बी। तो क्या मैं लिखूं? ए बी बट्टा कर्ण कौन है? ए सी। तो मैंने लिख दिया ए सी। अब इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। ये मेरा दूसरा समीकरण है। बच्चों गणित में नियम है कि अगर मेरे पास 2 समीकरण है और दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो जरा आप समीकरण 1 को और 2 को गौर से देखें। क्या इसका बायां पक्ष, दायां पक्ष, क्या इसका दायां पक्ष आपस में बराबर है? तो आप गौर से जब देखेंगे तो बराबर पाएंगे, है बराबर। इसका मतलब इसके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 और 2 को मिलाने से इसका बायां पक्ष साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। क्या बच्चों मुझे यही प्रूफ करना था? तो आपको लगेगा हां सर आपको यही प्रूफ करना था, और मैंने इस तरह से प्रूफ करके दिखाया। कितना आसान है। इसलिए केवल फॉर्मूला ना सीखें, फॉर्मूले के डेरिवेशन को सीखें। और चूंकि अभी आप नन्हे पौधे हैं इसलिए आपका जड़ अभी से मजबूत होना चाहिए। मेरे तरफ से जो प्रयास की बात है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जितना कर सकता हूं आपके लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सिर्फ आप चमकने के लिए तैयार हो जाए, मैं आपको चमकाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूं। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से कॉपी में लिखेंगे और ये 6 फॉर्मूला को याद करेंगे। जिस तरह से मैंने 6 ठो लिखा, 1 ठो को साबित भी किया, आप 5 को साबित कर सकते हैं। ना करें तो भी चलेगा, लेकिन याद जरूर करें। कॉपी में लिखें, उसको हाइलाइटर से हाइलाइट करें और उसे रियाज करें, अभ्यास करें। इसी पर आधारित आगे के वीडियो में आगे की प्रश्नावली को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।